हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने का दो फायदा है। एक, मेडिकल इमरजेंसी आ जाने से आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए आपको सपोर्ट करता है। एंड सेकेंड, आप जितना भी प्रीमियम भरते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उससे आपका इनकम टैक्स में टैक्स सेव भी होता है। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुब्रत जाना। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एक टैक्स पेयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करके या प्रीमियम भर के इनकम टैक्स में टैक्स सेव कर सकते हैं सेक्शन 80D में। सेक्शन 80D डील्स विथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय टैक्स पेयर। सेक्शन 80D में ये बताया गया है कि एक टैक्स पेयर एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी मनी स्पेंड करते हैं फॉर प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, उस केस में टोटल टैक्सेबल इनकम जितना होता है टैक्स पेयर का, उससे प्रीमियम अमाउंट लेस कर सकते हैं या डिडक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D के अंदर। यहाँ पे ये समझना होगा जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है किसके लिए ले सकते हैं। जो टैक्स पेयर है वो खुद के लिए पॉलिसी ले सकता है, या उसके स्पाउस के लिए ले सकता है, या उसके चिल्ड्रन के लिए, या उसके पेरेंट्स के लिए। बट द रेस्ट्रिक्शन हेयर इज चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, पेरेंट्स जो है वो भी डिपेंडेंट होना चाहिए। जिस केस में चिल्ड्रन खुद से इनकम कर रहे हैं उस केस में हो सकता है टैक्स पेयर ने चिल्ड्रन के लिए प्रीमियम भरा हो, बट उस केस में ये जो फायदा है नहीं मिलेगा। तो द रेस्ट्रिक्शन इज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बोथ शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिम और हार। सो सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, इसको बोलते हैं फैमिली। सो फॉर द पर्पस ऑफ 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरना है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो परचेस करना है वो करना है फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए। सेक्शन 80D में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कितना प्रीमियम आप डिडक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर टोटल टैक्सेबल इनकम से। सो here are two parts. Two parts is, one is for self, spouse and children, and another is for parents. Two limits are there. One is for parents and another is for self के लिए, spouse के लिए and children के लिए. There are three categories: category 1, category 2, category 3. In case of category 1, self, spouse and children, जिस केस में टैक्स पेयर उसका एज लेस देन 60 है, उस केस में मैक्सिमम 25,000 तक प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं। एंड पेरेंट्स के लिए भी प्रीमियम भरे हैं तो 25,000 तक ले सकते हैं, प्रोवाइडेड जो पेरेंट्स है उसका एज लेस देन 60 है। दैट मीन्स सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए इन टोटल 50,000 तक प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं 80D में, जिस केस में पेरेंट्स का या सेल्फ का या स्पाउस का या चिल्ड्रन का एज जो है लेस देन 60 है। नेक्स्ट केस इज, जिस केस में सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन एज है लेस देन 60, तो उस केस में जो प्रीमियम पेड है मैक्सिमम 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन। एंड पेरेंट्स का एज ग्रेटर देन 60 होने से एक्स्ट्रा 25,000, दैट इज इन टोटल 50,000 क्लेम कर सकते हैं फॉर पेरेंट्स के लिए। दैट इज इन टोटल इट विल बी 25,000 एंड 50,000, दैट कम्स टू 75,000। एंड थर्ड केस इज, इन बोथ द केसेस पेरेंट्स का एज भी मोर देन 60 है एंड सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो कैटेगरी है उसका एज भी मोर देन 60 है, तो उस केस में जो लिमिट है वो हो जाएगा 1 लाख, 50,000 प्लस 50,000। सो इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट एक टैक्स पेयर जिसका एज लेस देन 60 है तो उस केस में 25,000 तक क्लेम कर सकता है, प्लस पेरेंट्स का एज लेस देन 60 होने से 25,000, दैट कम्स टू 50,000।
इफ टैक्स पेयर का एज लेस देन 60 है, अगेन 25,000, एंड पेरेंट्स का एज मोर देन 60 होने से 50,000, दैट कम्स टू 75,000. इन केस टैक्स पेयर का एज वेल एज पेरेंट्स का एज मोर देन 60 होने से 50 + 50, दैट कम्स टू 1 लाख तक प्रीमियम आप भर के 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. यहाँ पे और एक चीज़ है, वो क्या है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी जो आप खर्चा करते हैं उसमें अप टू 5,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? ये जो हेल्थ चेकअप करवाते हैं, जो हेल्थ मेंटेन करने के लिए किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर हम लोग करवाते हैं, वो होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. उसके लिए अप टू 5,000 तक आपको अलाउड है. बट ये जो 5,000 है ये ओवर एंड अबव नहीं है. दैट मीन्स 50 + 5, 70 + 5, 1 लाख + 5 ऐसा नहीं है. ये 50 के अंदर ये लिमिट है, 75 के अंदर ये लिमिट है, 1 लाख के अंदर ये लिमिट है. फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट कैटेगरी आपने प्रीमियम भरे हैं 40,000. सो आप कितना क्लेम कर सकते हैं? आप मैक्सिमम 40 ही क्लेम कर सकते हैं. मैक्सिमम 50 कर सकते हैं, बट आपने प्रीमियम भरे हैं 40, तो यू कैन क्लेम 40. बट उसी कैटेगरी में आपने प्रिवेंटिव के लिए खर्चा किए हैं 5,000, तो उस केस में आप 40 + 5 क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन. बट फॉर एग्जाम्पल, in category 1 you have already paid premium 48,000 and for preventive you have paid 4,000. in that case आप maximum claim कर सकते हैं 50,000 because the overall limit is 50,000. already you have claimed for premium 48,000 and the remaining limit is 2,000. so 4,000 आपने पे किए हैं for preventive but the limit is available is 2,000. in that case you can only claim rupees 2,000. So this is the case of preventive health checkup. Now एक केस ऐसे मान के चलते हैं कि टैक्स पेयर का जो पेरेंट्स है उसका एज मोर देन 80 हो चुका है, 80 या उससे ज्यादा हो चुका है. जिस केस में एक पर्सन का एज 80 या उससे ज्यादा होता है, उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं इंश्योरर. तो उस केस में क्या होगा? टैक्स पेयर जितना भी खर्चा करेंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए फॉर पेरेंट्स हैविंग एज 80 या ज़्यादा, उस केस में अप टू 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, इवन दो पेरेंट्स के नाम पे पॉलिसी नहीं है. In case of people over 80 years of age, health insurance is not usually provided, is usually not available. Thus, the deduction of up to 50,000 is allowed, even if money is spent on their treatment, rather than on the health of insurance premium. कुछ important points जो याद रखना चाहिए before purchasing हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेस करने के टाइम या प्रीमियम भरने के टाइम ट्रांजैक्शंस होना चाहिए अदर देन कैश. दैट मीन्स आप प्रीमियम भर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं पॉलिसी, तो आप कैश में ट्रांजैक्शन ना करें, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना है. इधर आप चेक दे दो और बैंक अकाउंट ट्रांसफर करवा दो, या यूपीआई मोड यूज कर लो, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी यूज कर लो, बट कैश में नहीं होना चाहिए. बट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दैट इज अप टू 5,000 यू कैन स्पेंड इन कैश ओनली, देयर इज नो इशू. सेकेंड इज मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन हु इज नॉट कवर्ड अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. तो जिसका एज 60 ईयर से उससे ज्यादा है, उस केस में जो पॉलिसी में कवर नहीं है, तो उसके लिए जो भी मेडिकल खर्चा होगा वो भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं 80D के अंदर. बट द ओवरऑल लिमिट शुड बी 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन. नेक्स्ट इज द डिडक्शन मस्ट बी टेकन विदाउट शोइंग GST एंड सेस पोर्शन. आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करेंगे, आप देखेंगे उस बिल में कि प्रीमियम वैल्यू रहता है, एडिशन होता है GST एंड सेस. फॉर एग्जाम्पल, प्रीमियम अमाउंट इज 4,000, उसमें GST भी रहता है, उसमें सेस भी रहता है.
फॉर एग्जाम्पल तीनों को मिला क्या हो गया 4500। नाउ द क्वेश्चन इज आप कितना क्लेम करेंगे 80D में, 4000 या 4500? इस केस में आप ओनली क्लेम कर सकते हैं 4000 ही क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी के लिए एंड सेस के लिए ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या होता है, एक एम्प्लॉयर ऑलवेज ट्राई करते हैं उसके एम्प्लॉय के लिए एंड उसके एम्प्लॉय के फैमिली के लिए ग्रुप पॉलिसी प्रोवाइड करता है जनरली। तो उस केस में एम्प्लॉयर जितना भी प्रीमियम भरते हैं फॉर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, उतना अमाउंट 80D से आप क्लेम नहीं कर सकते। तो एनी कंपनी या एम्प्लॉयर जो भी प्रीमियम भरते हैं फॉर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, उसके केस में 80D का रिडक्शन मिलता नहीं है। बट जितना प्रीमियम भरते हैं वो आपके सीटीसी में आ जाएगा, बट 80D का जो रिडक्शन है वो अवेलेबल नहीं है फॉर दिस। तो ये था आज का डिस्कशंस। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।